इस वीडियो में आप अलग अलग कैटेगरी के ऐसे यूनिक फैक्ट्स को जानोगे जिसको सुनकर आप कहोगे ये क्या था भाई। फैक्ट नंबर 9, ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपने रियल लाइफ में मिस कर दिया था, पर ये इवेंट बड़ा मजेदार था। साल 2016 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक चैट बॉट निकाला था जिसका नाम था टाई, TAY। टाई का मतलब थिंकिंग अबाउट यू। अब क्या हुआ ना, आप अगर इससे बात करते तो आप कहते ये तो गाली दे रहा है, वो जो मीम नहीं है, ये जो गाली दे रहा है कोई। हुआ ये कि 2016 के टाइम जब जियो नया नया था तब चैट बॉट्स जो भी थे वो एकदम फालतू होते थे। ठीक से काम करना तो दूर, लोग 10% भी उसको यूजफुल नहीं मानते थे। और हुआ ये था एग्जैक्टली गाली इसलिए दे रहा था क्योंकि चैट बॉट लर्न करता है, जितने लोग बात करते हैं ना उससे वो सीखता है, अपने आप को इवॉल्व करता है। तो इस केस में जैसे ये रिलीज हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के कंपेटिटर्स या फिर लोग भी उससे गाली देकर बात करने लगे और उसने गाली ही सीख लिया। और आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, वो चैट बॉट मात्र 16 घंटे के बाद बंद हो गया। जैसे मान लो अभी लॉन्च हुआ तो बस 16 घंटे के बाद इतना बैकलैश मिला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को उसको बंद करना पड़ा। तो अगर आप उससे बात करते, आप लिखते हाय, तो उधर से वो चैट बॉट भेजता हाय कुत्ते। और इस घटना के बारे में हम और आप ज्यादातर इसलिए नहीं जानते क्योंकि ये उस समय हुआ था जब इंटरनेट उतना पेनिट्रेट नहीं किया था। उस टाइम तो नया नया जियो आया था, लेकिन इस दौरान कितना इवॉल्व हो गया है ये तो मानना पड़ेगा। चैट जीपीटी में आप कुछ भी गलत लिखोगे तो वो कभी भी आपको गलत रिप्लाई नहीं देगा या फिर कुछ उल्टी चीजों को नहीं सिखाएगा, लिख देगा दिस इज इनएप्रोप्रिएट। तो कितना इवॉल्व हो गया है एआई। अभी कुछ गलत नहीं, लेकिन उस समय लॉन्च के बाद ही हाय कुत्ते सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये जो ऑल वाला बटन है इसको हमेशा ऑन रखना ताकि नई वीडियो आपके फोन में पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 8, हर चीज इवॉल्व होती है, पर ऐसी कई चीजें हैं जो कि लार्ज स्केल पे है बहुत ज्यादा, लेकिन लोग कहते हैं कि उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं आया है। सिनेमा हॉल उनमें से एक है। तो सिनेमा हॉल तो सिनेमा हॉल ही रहेगा, स्क्रीन रहेगा, सीट रहेगा, मूवी प्ले होगा। हाँ, 3D 4DX चेयर हिलना ये सब तो दसियों साल से है। नया क्या है तो मैं आपको बता दूं, अभी के समय में रियल टाइम में जो इनोवेशन चल रही है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, वो है डिजिटल स्मेल टेक्नोलॉजी को लेकर। यानी आप सिनेमा हॉल में बैठे हो और आप मूवी देख रहे हो और मूवी में कोई नाली का सीन आया, तो जब नाली का सीन चल रहा होगा तो आपको एक्चुअली में नाली का महक आएगा, नाली का स्मेल आएगा। इसे कहते हैं डिजिटल स्मेल टेक्नोलॉजी। और आप यकीन नहीं करोगे, हिडनली छुपे हुए तरीके से मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस चीज को पॉसिबल करने में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब आप बोलोगे कि नाली जब है ही नहीं पास में तो उसका स्मेल क्रिएट कर देना कैसे पॉसिबल है? मतलब गंदा स्मेल, अच्छा स्मेल ये बन कैसे सकता है आउट ऑफ थिन एयर? तो देखो, इसको समझाने के लिए बता दूं कि जिस तरह प्रिंटर काम करता है, प्रिंटर में कुछ कलर्स होते हैं और उसी से वो सारे कलर्स को बना सकता है। बिल्कुल प्रिंटर की तरह उस डिजिटल स्मेल डिवाइस में कई केमिकल कंपाउंड्स होंगे जो कि अपने आप मिक्स होकर सीन के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाएगा, परफेक्ट टाइम पे सेट करके। फैक्ट नंबर 7, बिटकॉइन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे इतने में लिया था, इतना का हो गया। तो बिटकॉइन की एक बात आपको पता है कि आपके बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो बैंक में रिकॉर्ड होता है, राइट? और वो प्राइवेट रहता है, आपके बदले और कोई नहीं देख सकता। लेकिन बिटकॉइन का हर एक ट्रांजैक्शन पब्लिक होता है। तो एक इतनी भयंकर चीज पता लगी है एक ट्रांजैक्शन के बारे में जिससे आपका होश उड़ जाएगा। ये देखो, इस ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रही है और इसका कंप्लीट ट्रांजैक्शन आईडी आप देख सकते हो। और ये
ट्रांजैक्शन एक चीज को बताती है कि किसी ने बिटकॉइन का वैल्यू, जब एक बिटकॉइन बहुत पहले 10-15 साल पहले 5 रुपए के बराबर था, तब किसी ने 2000 बिटकॉइन लिया था, यानी सिर्फ 10,000 रुपए बिटकॉइन में डाल दिया था। और 10,000 का बिटकॉइन आपको पता है उसने कितने में बेचा? 1260 करोड़ रुपए। 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1260 करोड़ रुपए में। और यहाँ पर ये हुआ, ये अमेजिंग बात नहीं है? इतना पेशेंस लेके होल्ड करने का, इतना पेशेंस जिसमें था, इस ट्रांजैक्शन से आप उसके मालिक के बारे में तो पता नहीं लगा सकते हो। ट्रांजैक्शन पब्लिक होती है लेकिन आइडेंटिटी नहीं। तो बात यही है कि इतना पीरियड तक पेशेंटली आराम से उसको होल्ड करना और 10,000 की चीज 1260 करोड़ में बेचना, क्या बोलूं मैं। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाकर आप बिटकॉइन में लगा दो। एक बिटकॉइन अभी 83 लाख रुपए चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ से यहाँ वैल्यू बढ़ा, उतना वैल्यू अभी भी बढ़ेगा। नहीं, सब चीज सोच समझ के। ये बस एक पास्ट की एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी जिसमें होल्डिंग पीरियड इनसेन था। फैक्ट नंबर 6, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। डे 10 ऑफ आस्किंग। ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि टाइम को इंसान ने बनाया है, या फिर हो सकता है कि टाइम नहीं होता है और ये बस हमारे दिमाग का खेल है। भाई, आपने ऐसी बात कह दी जो कि आम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू बात है कि अगर हम लोग सब आज मिल के कह दें कि दुनिया के सारे घड़ियों को तोड़ दो, ना मोबाइल में क्लॉक ना वॉल पे क्लॉक, सबको तोड़ के फेंक दो, और अब टाइम पे कोई नहीं मानता, तो देखा जाए तो टाइम तो खत्म हो जाएगा। टाइम को इंसान ने अपने हिस्ट्री को रिकॉर्ड करके रखने के लिए बनाया है, लेकिन एक्चुअली में डीपली स्पिरिचुअली एट बेसिक इन एसेंस, मतलब वही डीपली देखें तो टाइम है ही नहीं। टाइम है कहाँ? टाइम इंसानी दिमाग का कंस्ट्रक्ट है। क्या बात हो रही है? क्या टाइम? वो 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, ये तो इंसान ने बनाया है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि बेसिक लेवल पे टाइम नहीं है। तो कई लोग इस बात पे तो मानते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि टाइम एक एक्चुअल में चीज है, क्योंकि तभी तो टाइम ट्रैवल और स्पेस टाइम का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल हो पाता है। अब क्या सही है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है भाई। फैक्ट नंबर 5, ये एक इंटरेस्टिंग सा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखो, सुपर हीरो वर्ल्ड में जो बैटमैन है वो बाकियों से बहुत अलग है, क्योंकि बैटमैन और साइकोलॉजी, आपकी और हमारी साइकोलॉजी का एक कनेक्शन है। क्या गहरा कनेक्शन है वो बताता हूँ। बैटमैन तो है, लेकिन बैटमैन की कहानी में जो बैटमैन बनता है उसको बैट से डर लगता है, यानी चमगादड़ों से उसको डर लगता है। तो उसने क्या किया कि अपने इसी फियर के ऊपर उठ के खुद ही बैटमैन बन गया। साइकोलॉजी में इसे काउंटर फोबिक एटीट्यूड कहते हैं, यानी लाइफ में जिस चीज से आपको डर लगे उसी को और ज्यादा फेस करके उसको ओवरकम कर जाना। एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से 100 में से 5 लोग जिनको अंधेरे से डर लगता है। एक रूम में पूरा अंधेरा कर दूं, एक भी लाइट ना हो, तो बाकी लोग तो रह लेंगे, हंसेंगे, लेकिन कुछ लोगों को सफोकेशन होने लगेगा। ऐसा उनको लगता है कि वो वॉइड में है, और लिफ्ट के अंदर लाइट चली जाए तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं ट्रॉमा के मारे। कई लोगों का हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है। तो अगर ऐसे ही लोग में से कई लोग अपने आप को और ज्यादा अंधेरा में जाके बैठे, सारा लाइट बंद करके, तो वो अपने डर को फेस कर रहे हैं ताकि वो उसको ओवरकम कर सके। आपको ब्रेकअप, रिलेशन टूट जाए, ये सब से डर लगता है तो और ये सब करो ताकि बाद में आपको फर्क ही ना पड़े। एग्जाम्पल दिया, ये नहीं कि करो। तो इसी को साइकोलॉजी की दुनिया में काउंटर फोबिक एटीट्यूड कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका सबसे पहले चांद पे गया था। ठीक है, हम सबको ये बात पता है, पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चांद पे जाना क्या सही में एक रिमार्केबल स्टेप था जो कि जरूरी था, तो इसका आंसर आप लोगों में से 100 लोग में शायद 50 लोग कहें कि हाँ बड़ी बात थी, 50 लोग शायद ये कहें कि इससे क्या बदल जाएगा, चांद में जाने से क्या घर में पैसा आ जाएगा क्या, या फिर हमारे देश को क्या फायदा हुआ। कई लोग ये कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं
इसको लेके अमेरिका में ही एक बड़ी सर्वे की गई थी जिसमें लोगों से ये पूछा गया था कि ये जो खरबों रुपए इस पे लगे, इसको आप आम जनता सपोर्ट करते हो कि नहीं। तो इस सर्वे में 53% अप्रूवल मिला, यानी 53% लोगों ने कहा कि हाँ ये सही था। बाकी अमेरिका के 47%, ऑलमोस्ट आधे लोगों ने कहा कि ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में, ये तो आप खुद जानते हो, लेकिन आम जनता का राय अमेरिका के अंदर ये था। फैक्ट नंबर 3, अभी बहुत कमेंट आ रहा है कि दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में आपका क्या कहना है, जो 1000 AQI पहुंच रहा है उसके बारे में। तो देखो, पॉल्यूशन के बारे में किसी की राय क्या है ये मत जानो, बल्कि ये जानो कि क्या साइंस ने कुछ कहा है इसके बारे में। तो हाँ, ऐसे कई टोटली कंप्लीट हुए रिसर्च मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि अगर पॉल्यूशन में कोई जीता है 30 साल और नॉन पॉल्यूशन वाले इलाके में जीता है तो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत चांस बढ़ जाता है हृदय और दिमागी बीमारी आने के चांसेस। और ना, मुझे पता है आपके दिमाग में एक चीज आता होगा कभी ना कभी कि जब ये पॉल्यूशन 1000 पार कर रहा है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 50 सिगरेट रोज फूकने के बराबर है, फिर भी इसको कोई उतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। लोग तो जी रहे हैं, पॉल्यूशन की बात मजाक में कर रहे हैं, जोक में कर रहे हैं, सब इतने रिलैक्स्ड क्यों हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टेंट इफेक्ट नहीं होता है। इंस्टेंटली तो आपको लगेगा कि मैं शक्तिमान हूँ, मैं तो रोज फूकूंगा, क्या कर लेगा, ऐसा सबके अंदर ये वाला थोड़ा सा बात रहता है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में आते हैं। आपको एक दिन बूढ़ा होना है तो जैसी झुर्रिया 70 में आनी चाहिए वैसा 60 में ही आएगा और कई बीमारियों का नंबर बढ़ेगा, जो कि बढ़ ही रहा है अभी भी। तब जाके इसके बारे में सीरियसली बात हो। गवर्नमेंट को पॉल्यूशन हटाने के लिए काम करना चाहिए, सिंपल बात है, नथिंग एल्स। फैक्ट नंबर 2, देखो हर देश में सोल्जर्स होते हैं, सैनिक। इंडियन आर्मी में लाखों सैनिक हैं, हर जगह होते हैं। एक मन में सवाल आता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं और इतना लड़े कि सारे सैनिक ही खत्म हो गए? देखो, जब भी लड़ाई होती है तो हजारों सैनिक जाते हैं। तो लास्ट 100-200 सालों में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है ना, उसमें कभी भी कंप्लीटली एलिमिनेटेड नहीं हुआ है कोई भी आर्मी। हमेशा 5000, 10,000 लास्ट के बचे हैं और वही अपने एनर्जी से कम बैक किए हैं और फिर से लड़ाई शुरू किए हैं। तो आपको बता दूं, बहुत पहले वो BCE के जमाने में ही ऐसा हुआ है कि सैनिक कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो गया है। जैसे रोमन रिपब्लिक वर्सेस कार्थेज, ये जो ऐतिहासिक लड़ाई थी इसमें रोमन रिपब्लिक जीत गई थी और कार्थेज का एक भी आदमी नहीं बचा था। और दूसरी लड़ाई 1415 में इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट। इसमें इंग्लैंड ने फ्रांस के सारे आर्मी को 0 कर दिया था। यानी BCE के टाइम और बहुत पहले ये सब होता था, अभी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 1, पिछली वीडियो में जब मैंने बताया कि स्पेस से यानी धरती के लास्ट हवा के लेयर से अगर कोई चीज गिराए तो वो टूटना ही टूटना है। धरती पे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको स्पेस से गिराया जाए और धरती पे आते आते वो टूटे ना। तो आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा कि क्या डायमंड भी टूटेगा? डायमंड तो हद हार्ड होता है। तो मान लो आपके हाथ के बराबर इतना बड़ा अगर डायमंड रहे और उसको स्पेस से गिराए धरती के सबसे मजबूत चीज को, तो क्या वो टूटेगा? तो इसका आंसर है हाँ भाई, स्पेस से गिर रहा है। और हाँ, ये बात सही है कि जब वो गिरेगा तो हवा के चलते उसका स्पीड स्टेबल होगा और एयर रेजिस्टेंस के चलते ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से नीचे तक एक्सीलरेट होता जाएगा। वैसा नहीं है, क्योंकि हवा में वो डगमगाते हुए आएगा। तो आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब कुछ कर लो, लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि अगर वो डायमंड, हीरा 1 किलोग्राम, यानी वो 1 किलोग्राम नहीं उठाया आप लोहा वाला, उसको इमेजिन करो 1 किलोग्राम से ऊपर का डायमंड है और उसको स्पेस से गिराओगे तो वो शैटर हो जाएगा,
पूरी तरह से। और 1 kg से छोटा डायमंड रहेगा, इतना छोटा मान लो, तो वो हल्का है तो वो नहीं टूटेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के चलते वो डी एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि वो हल्की है। अगर आप एक चींटी को, इतनी हल्की चींटी को गिराओगे तो उसका बॉडी थोड़ी पूरी तरह से शैटर हो जाएगा, 10 पीस में टूट जाएगा, नहीं, वो पैराशूट की तरह लैंड करेगी धीरे धीरे। तो हाँ, डायमंड वाली बात में 1 kg से बड़ा डायमंड शैटर्ड टूट जाएगा और 1 किलो से कम बच जाएगा। तो ये थे आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं 2 दिन बाद अगली वीडियो में।